ओके, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो करते हैं मल्टीप्लाई इस टर्म्स को इस टर्म से। ओके, तो पहले एक्स स्क्वायर को लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। ओके, अब क्या प्लस 2। ओके, फिर से लिखेंगे इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। ओके, तो आपको जैसे बनाना है, जिस तरह से इजी लगे वैसे आप बनाएंगे। ओके ना, या तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें पहले, या फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर ले पहले। ओके ना, मुझे ये इजी लगता है इसलिए मैं ऐसे बनाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि दो टर्म्स है तो दो बार लिखना पड़ता है। अगर मैं ऐसे लेता हूँ तो इसे 3 टर्म्स लिखा, 3 बार लिखना पड़ेगा इसे, तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x4 माइनस 5 का 5 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर और एक्स क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 8, और ये एक्स स्क्वायर। ओके, प्लस है तो प्लस 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 5 सा 10x प्लस 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 2 8 सा 16। ओके, चलिए x4 वाला टर्म्स सिंगल है तो x4, एक्स क्यूब यहाँ है बाकी कहीं भी नहीं है तो माइनस 5x क्यूब, एक्स स्क्वायर यहाँ है यहाँ भी है, सेम साइन है, प्लस हो जाएंगे तो 8 और 2 10, साइन बड़े वाले का यानी कि प्लस 10x स्क्वायर। एक्स वाले टर्म सिंगल है, माइनस 10x और ये प्लस 16। ओके, तो ये हो गया आंसर। चलिए 22 देखते हैं। फिर से यहाँ पे ये है तो एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर लेंगे इस पूरे से, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ओके, अब क्या -3, तो -3 को मल्टीप्लाई करना है इस पूरे से, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ओके, चलिए करते हैं मल्टीप्लाई। ये क्या है, एक्स 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 स्क्वायर और एक्स क्यूब यानी कि 2 3 5 माइनस फिर से 5 एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2 2 4 यानी कि एक्स 4, फिर क्या प्लस 3 का 3 एक्स स्क्वायर और एक्स क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, क्योंकि ये 2 और ये इसका पावर 1 तो 2 1 3 प्लस एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 3 एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस 3 5 सा 15 एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 3 3 जा 9 एक्स माइनस प्लस माइनस 3 1 सा 3। ओके, चलिए x5 वाले टर्म्स यहाँ है और कहीं भी नहीं है तो x5, x4 वाले टर्म्स यहाँ है बाकी कहीं भी नहीं है तो -5x4 वैसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पे q वाले टर्म्स यहाँ है और एक यहाँ है, एक प्लस में है एक माइनस में है, मीन्स की माइनस होंगे घट जाएंगे, तो 3x क्यू में से 3x क्यू को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 0, कुछ नहीं, मीन्स कि ये कैंसिल हो गया, कुछ लिखना नहीं है। ओके, एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स यहाँ यहाँ भी है, ये प्लस में ये भी प्लस में, सेम साइन प्लस होते हैं, तो 15x स्क्वायर और 1x स्क्वायर यानी कि 16x स्क्वायर, साइन बड़े वाले का यानी कि प्लस का, तो क्या लिखेंगे 16x स्क्वायर। ओके, चलिए कांस्टेंट नहीं, अभी x वाला भी है, 9x यहाँ है बाकी कहीं भी 9x नहीं है तो -9x। ओके, कांस्टेंट टर्म्स एक ही है, -3 तो लिख देंगे -3, और यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। ओके ना, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। अब यहाँ पे क्या है कि 3 टर्म्स यहाँ भी है यहाँ भी 3 टर्म्स है, अब किसी को भी किसी में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टर्म्स तो एटलीस्ट लिखना ही पड़ेगा, तो करते हैं इसी को मल्टीप्लाई करते हैं इससे, तो ये 3x है तो 3x, अब 3x को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है तो x माइनस वाई प्लस 2। ओके ना, 23 है 2 है ब्रैकेट क्लोज। ओके, अब ये प्लस 2y है तो इसको ही मल्टीप्लाई करना है इस पूरे से, तो x माइनस वाई प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज। अब क्या है -4, तो -4 को मल्टीप्लाई करना है इस पूरे से, तो x माइनस वाई प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज। ओके, अब करते हैं मल्टीप्लाई, 3 तो 3 x x x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 3 2 जा 6x। ओके, प्लस 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 क्या हो जाएगा
2xy। जब भी लिखिए इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखिए। अगर आप इसको yx लिख देंगे तो गलत नहीं होगा, है ना। आप इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी कि x के बाद ही y आता है तो ऐसे लिख सकते हैं आप। नहीं तो क्या होगा कि जब इसको प्लस माइनस करेंगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। आप कहीं भी लिखे होंगे xy और कहीं लिखा होगा yx तो आप सोचेंगे ये तो डिफरेंट है, बट ये डिफरेंट नहीं है। आप इसको लिखिए सही से तो समझ में आ जाएगा आपको, ओके ना। चलिए तो हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर लिया 2xy, है ना, इससे 2xy और ये प्लस माइनस माइनस तो 2 का 2y और y क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 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 2 2 जा 4y। क्लियर है। अब इसे माइनस प्लस माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 4y माइनस प्लस माइनस 4 2 जा 8। ओके, करते हैं आप कैलकुलेशन। एक्स स्क्वायर वाले यहाँ है और कहीं भी नहीं है तो 3x स्क्वायर, एक्स वाई यहाँ है और एक्स वाई यहाँ भी है, अब कहीं भी नहीं है। ये माइनस में है, ये प्लस में है, डिफरेंस साइन यानी कि माइनस होंगे। तो 3xy में से 2xy चला गया तो 1xy बचा। साइन किसका, बड़े वाले का, तो बड़ा ये है, इसका माइनस साइन है तो माइनस एक्स वाई। एक्स वाले टर्म्स यहाँ और एक यहाँ भी है, ये प्लस में ये माइनस में। 6 में से 4 गया क्या बचेगा 2 और ये साइन किसका, बड़े वाले का, तो बड़ा तो 6 है यानी कि प्लस। क्या लिखेंगे 2x। ओके, अब कौन से टर्म्स है वाई स्क्वायर वाले, तो वाई स्क्वायर वाला टर्म्स अब कहीं भी नहीं है तो लिख देंगे माइनस 2y स्क्वायर। ओके, अब कौन से टर्म्स y, y वाले टर्म्स यहाँ है और एक यहाँ है, सेम साइन है, ये प्लस में मीन्स की प्लस हो जाएंगे तो प्लस 4 4 8 y। ओके, तो बस यही आंसर हो गया। लेकिन अगर उसमें अगर लिखना होगा उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा डिग्री तो पहले ये फिर ये, तो ऐसे भी लिख सकते हैं आंसर। ओके, फिर देखते हैं। ओके, तो लिख दे 8y तो ये आंसर हो सकता। लेकिन हाँ एक चीज और, इसमें कांस्टेंट टर्म भी है, इसमें यहाँ कांस्टेंट टर्म भी है यानी कि -8, क्योंकि अब यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है। ओके ना, तो ये फाइनल आंसर हो गए। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 23 भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ओके, आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रही होगी। दो तरीके से बनाना है, आपको जिस तरीके से इजी लगे वैसे बना सकते हैं। ये मैंने पहले ही आपको समझा दिया है। इसके लिए मैंने क्या किया है, अलग से एक वीडियो अपलोड कर दिया है ना, जहाँ मैंने इसके दोनों तरीके को मैंने समझा है कि इसको कैसे बनाना है, प्लस या माइनस या ये मल्टीप्लिकेशन को कैसे दो तरीके से करना है, कॉलम वाइज और रो वाइज मेथड से, वो मैंने उस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ लिंक, आप उसे देख लेंगे एक बार। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24।